हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है कि आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 की जो आंसर की है वो आउट हो चुकी है। अब तक आप में से काफ़ी लोगों ने अपने जो मार्क्स है वो भी देख लिए होंगे, ठीक है। तो ऐसे में अब सवाल आता है कि सेफ स्कोर क्या है, ठीक है। क्या आप सेफ जोन में हैं, क्या नहीं है, तो वो काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है, ठीक है। देखिए, एग्जैक्ट कट ऑफ प्रिडिक्ट करना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे आप कौन से जोन से हैं, वहाँ पे वैकेंसी क्या है, ठीक है, कौन से ट्रेड में आपने अप्लाई करा है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे ट्रेड भी हैं, है ना। ऐसा तो है नहीं कि एक ही स्पेसिफिक ट्रेड के लिए आप वो भर रहे हैं फॉर्म, है ना। इसमें अलग अलग ट्रेड भी हैं, ठीक है। तो इसमें हमने एक एस्टिमेट लगाया है कि जो डेटा आया है, ठीक है, रैंकर्स गुरुजी और बाकी जो प्लेटफॉर्म है उन पे जो डेटा है, ठीक है, मार्क्स का, उसके बेसिस पे हमने एक सेफ स्कोर जो है वो लाए हैं हम, ठीक है। तो इसी के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला सवाल कि नॉर्मलाइजेशन होगा नहीं होगा, कितना होगा, ठीक है। तो अगर बात करें, ठीक है, इस बार की जो सबसे इजी शिफ्ट रही है वो रही है 9 मार्च वाली, ठीक है। 9 मार्च वाली जो मॉर्निंग शिफ्ट थी ना, फर्स्ट शिफ्ट, ठीक है, वो इजी वाली रही है। और उसके बाद एक एवरेज शिफ्ट जो होती है, जो मीडियम शिफ्ट जिसको कहते हैं, ठीक है, वो रही है 10 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट। और जो सबसे हार्ड शिफ्ट है ना, हार्ड शिफ्ट है, वो रही है 9 मार्च की ही थर्ड शिफ्ट, ठीक है। तो अभी तक जो डेटा आया है ना, उसके बेसिस पे देखिए, इस शिफ्ट में अप्रॉक्सीमेटली 60 के आसपास लोग स्कोर कर रहे हैं। और एवरेज शिफ्ट जो मीडियम शिफ्ट है उसकी बात करें तो 58.76 बच्चों का एवरेज स्कोर है। और इसमें भी 54.32 जो है हार्ड शिफ्ट में एवरेज स्कोर रहा है, ठीक है। तो ज़्यादा अंतर नहीं है, ठीक है। हार्डली आप देखो क्या है, 5.5 अप्रॉक्सीमेटली 5.5 नंबर का डिफरेंस है। तो नॉर्मलाइजेशन का कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं आने वाला है, ठीक है। कोई बहुत भारी इम्पैक्ट नहीं रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपके एकदम 10-12 नंबर बढ़ गए। हाँ, हो सकता है 3-4-5 नंबर बढ़ जाए, बाकी तो ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा नहीं, ठीक है। तो इतना नॉर्मलाइजेशन का हमें देखने को इफेक्ट मिलेगा नहीं। अगर होगा भी तो जो हार्ड शिफ्ट वाले हैं, उन जो 9 मार्च को थर्ड शिफ्ट है ना, उस पे हो सकता है हो। बाकी तो इतना कुछ है नहीं कि नॉर्मलाइजेशन इस बार होगा, ठीक है। प्लस इस बार वैकेंसी की बात कर लें, वैकेंसी भी बहुत कम आई है। वैकेंसी ऑलमोस्ट 1/3 है। कई कई जोन्स में तो सिंगल डिजिट में वैकेंसीज आई हैं, ठीक है। तो वो भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट ले आता है आपके ओवरऑल कट ऑफ पे, ठीक है। और अब ऐसे में बात आती है कि एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर क्या है, कि क्या आप मान सकते हैं कि आप सेफ जोन में हैं नहीं है, ठीक है। तो इस समय पे तो मैं कहूँगा कि अगर आपका जो ट्रेड है, जैसे मान लीजिए कारपेंटर है या पेंटर वाला है, ठीक है, और उसमें आप अगर 60-65 नंबर स्कोर कर रहे हो ना, तो आप सेफ जोन में हो, ठीक है। आप सेफ जोन में हो। इसमें एक चीज़ ये भी है कि इसमें फेज़ 2 तो है नहीं, ठीक है, सेकंड फेज़ है ही नहीं, डायरेक्ट डीवी होगा इसके बाद, ठीक है। तो वो भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, क्योंकि ये भी कट ऑफ क्या ज़्यादा ऊपर ले जाता है। इसलिए मैं इसको अपर साइड पे ही रख रहा हूँ कट ऑफ को, ठीक है। तो अगर आप कारपेंटर या पेंटर में कर रहे हैं या ब्लैक्समैन में भी कर रहे हैं, ठीक है, तो 60-65 अगर आपका आ रहा है तो आप सेफ स्कोर में है ना। वहीं अगर आपका जो ट्रेड है, मान लीजिए इलेक्ट्रिशियन है, या हमने पीसीएम से अप्लाई करा है या एसएनटी से करा है, ठीक है, तो ऐसे में अगर आप जनरल कैटेगरी हो ना, तो 75-80 को आप सेफ स्कोर मान सकते हो। 80+ तो आप मान लीजिए कि हाँ, आप बहुत अच्छा स्कोर कर गए हैं, ठीक है। बाकी अगर आपका 75+ भी आ रहा है ना, तो सेफ स्कोर है, ठीक है, अच्छा स्कोर है ये। ओबीसी की बात करें तो 70, मान लीजिए 70+ हो गया, है ना। और अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो उसमें ज़्यादा फर्क आएगा नहीं, 68+ जो है वो गुड स्कोर है। और एससी एसटी की बात करें, ठीक है, तो दोनों में अगर आप 65+ स्कोर कर रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं, ठीक है। तो आप उम्मीद रख सकते हैं कि हाँ, आप पेपर क्लियर कर जाएंगे। बाकी तो जैसे कि मैंने बताया कि आप किस जोन से अप्लाई करते हैं वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है, कि उस जोन में कितनी वैकेंसी है, ठीक है।
क्योंकि वैकेंसी जितनी कम होगी कंपटीशन उतना ही ज़्यादा होता है ना। इस बार अगर आपने देखा हो डेटा, काफ़ी लोगों ने चेक भी कर लिया होगा रैंकर सुरुचि पे, काफ़ी लोगों के 90+ भी आ रहे हैं। इवन जो टॉपर अभी तक आया है उसके 96 मार्क्स हैं, आप देखिए, ठीक है। कोलकाता जोन से कोई, उसके 96 नंबर है, ठीक है। मुंबई में किसी के 95 पॉइंट आई थिंक 4 या 5 थे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा इस बार कंपटीशन भी है ना। तो अगर आप ये जो मैंने मार्क्स बताए इतने में आ रहे हैं तो होपफुली आपका सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। चलिए, इसी के साथ आज की क्लास में इतना ही। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा मुझे, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा उसको सॉल्व करने की। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय।